ये केवल श्री कृष्ण के शरीर के अंत की कथा नहीं है। ये कथा है कर्म की, न्याय की और समय की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हो चुकी थी। पृथ्वी पर शांति लौट आई थी। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे, जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो लीला का अंत भी निश्चित होता है। यादव वंश, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने संरक्षण दिया था, अब अहंकार से भरने लगा। बलमद और वर्चस्व धर्म से ऊपर होने लगे। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट देख लिया था। अब प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण का शरीर कैसे त्यागा गया? और उससे भी बड़ा प्रश्न, वो शिकारी कौन था और वही क्यों? उस शिकारी का नाम था जरा। लेकिन जरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इस कथा की जड़ें बहुत पीछे जाती हैं, रामायण काल तक। जब भगवान राम ने वानरराज बाली का वध किया था, तो बाली ने मरते समय कहा था, हे राम, तुमने मुझे छिपकर मारा है, अगले जन्म में मैं भी तुम्हें इसी प्रकार मारूंगा। राम ने उत्तर दिया था, तथास्तु, यही कर्म का नियम है। भगवान भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं होते। कालांतर में राम ही बने भगवान श्री कृष्ण, और बाली ने जन्म लिया शिकारी जरा के रूप में। अब समय पूरा हो चुका था। प्रभास तीर्थ के समीप श्रीकृष्ण ध्यानमग्न अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके चरणों पर हल्की लालिमा थी। दूर से जरा ने देखा। उसने चरणों को हिरण समझ लिया। ये कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, बस कर्म। जरा ने बाण चलाया। बाण श्री कृष्ण के चरण में लगा। लेकिन वहां न तो क्रोध था, न पीड़ा, न प्रतिशोध। श्री कृष्ण ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, जरा, ये तुम्हारा अपराध नहीं, ये नियति है। शिकारी रो पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण बोले, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। ये वही ऋण है जो राम ने लिया था। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। आत्मा परम ब्रह्म में विलीन हो गई। श्री कृष्ण मरे नहीं, उन्होंने देह छोड़ी। क्योंकि जो धर्म है, जो चेतना है, जो सत्य है, वो कभी मरता नहीं। ये कथा हमें सिखाती है, कोई भी कर्म अपूर्ण नहीं रहता, और समय आने पर न्याय स्वयं होता है। जय श्री कृष्ण।